जय नंदलाल जय महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 2 3 में। आज का जो टॉपिक है ये वनडे एग्जाम के लिए तथा क्लास 6 to 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका है भारतीय कृषि से संबंधित है और जो टॉपिक का नाम है हमारा वो खरीफ रबी और जायद की फसल से रिलेटेड ये आपको मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है खरीफ रबी और जायद की फसल। ठीक है, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, खरीफ रबी और जायद की फसल। आपको होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। ये जलवायु और तापमान और आपकी वर्षा के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। मैं आपको यहीं पे बता दूं, जो खरीफ की फसल है ये वर्षा ऋतु में होती है। ये वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। और जो हमारी रबी की फसल है ये शीतकालीन समय में, शीतकाल में इसको बोया जाता है। क्लियर है? और जायद की फसल है इसको ग्रीष्म काल में बोया जाता है। ये वर्षा ऋतु में, रबी की फसल शीतकाल में और जायद की फसल ग्रीष्म काल में इन्हें बोया जाता है। पहला पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं, खरीफ की फसल। देखो मैंने आपको बताया कि इस फसल को जो हम बोते हैं कब बोते हैं? वर्षा ऋतु के समय के प्रारंभ में बोते हैं तथा वर्षा ऋतु जब समाप्त होती है तब तक इसकी कटाई हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। इसको जो बोने का समय है वो बोने का समय हमारा है जून से जुलाई। जून से जुलाई के महीने में से बोया जाता है तथा इसके कटाई का जो समय है वो है सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के इसमें से इसे काट दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपके सबके? चलिए तो नेक्स्ट, इसमें जो आवश्यक हमारी जलवायु होती है इसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। इसकी जो मुख्य फसलें हैं जो मैंने आपको नीचे लिख दी हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर और तिल, ये हमारी इसकी मुख्य फसलें हैं। इसमें हमारी तम्बाकू भी आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? और आपकी कपास भी आ जाती है। ठीक है, इसमें सबसे मेन अगर पूछा जाए कि हमारी खरीफ की मेन फसल कौन सी है तो मेन फसल हमारी धान। धान आपने देखा होगा कि बरसात के समय में ही खेतों में बोई जाती है। और जो धान है सबसे ज़्यादा हमारी ये पंजाब में होती है। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होती है? पंजाब में होती है। सबसे ज़्यादा चावल हमारा पंजाब में होता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रबी की फसल। मैंने आपको ये बताया था कि जो रबी की हमारी फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है। शीतकालीन फसल है, सर्दियों में इसकी बुवाई होती है तथा गर्मियों के प्रारंभ होने पर इसे काट लिया जाता है। ठीक है, इसी को रबी की फसल कहते हैं। इसका जो हमारा बुवाई का समय है अक्टूबर नवंबर, हमारी जब ठंड स्टार्ट हो जाती है, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तब इसे बोया जाता है तथा इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे ही होली का समय होता है तो उसकी आपकी कटाई चालू हो जाती है। इसमें जो हमारी मुख्य फसल होती है वो गेहूँ होती है। क्लियर है? चलिए तो इसकी आवश्यक जो हमारी जलवायु है इसमें हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है और सिंचाई के माध्यम से इसका हम काम कर लेते हैं। मुख्य फसल के अंदर हम बात करें तो मुख्य फसल के अंदर इसमें है हमारी गेहूँ, जौ, चना, ये हमारी इसकी मुख्य फसल है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी। गेहूँ जो हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा लास्ट थर्ड पॉइंट है जायद की फसल। तो जायद की फसल के लिए मैं आपको बता दूं, ये रबी की फसल और जायद की फसल के बीच के जो समय होता है उसमें इसकी बुवाई होती है। इसका मतलब ये गर्मियों के समय में इसकी बुवाई होती है। कौन से समय में बुवाई होती है? देखो, रबी और जायद के बीच के समय में हो। ठीक है, गर्मियों के समय में इसकी बुवाई होती है। इसका मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई होती है। होली के समय इसको बोया जाता है। क्लियर? और इसकी कटाई जून और जुलाई में हो जाती है। इसमें जो मेन फसल है हमारी, जो पानी से होने वाली फसल है, जिसमें पानी होता है ज़्यादातर, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये इसकी मेन फसल है। देख लेते हैं नीचे एग्जांपल। अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आपने जो तरबूज जो होता है वो जब लू चलती है तभी अच्छे से तरबूज वो पक पाता है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों में तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी, करेला, ठीक है, मूंग, उर्द, ये हमारी सब कैसी फसल है? जायद की फसल है। तो मैंने आपको तीनों फसल के बारे में बता दिया कि कौन सी फसल किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख भी दिया है कि खरीफ की जो फसल है वो आपके बरसात के समय में होती है, रबी की फसल सर्दियों में और जायद की फसल गर्मियों में। ठीक है, इसको आप कंपैरिजन करके भी इसे कर सकते हैं। अभी इनके कुछ थोड़े बहुत हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं।
जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, धान की फसल किसका उदाहरण है? तो धान हमारी कौन सी बेटा? खरीफ की फसल है। धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, गेहूं। गेहूं जो है हमारा किस मौसम की फसल है? तो गेहूं जो होता है हमारा रबी मौसम की फसल है। किसकी फसल है? रबी की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तरबूज किस फसल का उदाहरण है? तो तरबूज हमने आपको बताया था कि जायद फसल का उदाहरण है। किसका फसल का उदाहरण है? जायद फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फोर, अगला कह रहा है खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? तो आपको मैंने ये ऊपर ही बताया, खरीफ फसल की बुवाई होती है जून जुलाई में। कब होती है बेटा? जून और जुलाई में आपकी खरीफ की फसल की बुवाई होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो रबी की जो हमारी फसल होती है मार्च अप्रैल में हमारी रबी की फसल की कटाई होती है। तो मैंने आपको ये पूरा जो भारतीय कृषि से संबंधित हमारा टॉपिक था, हमारी जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की हैं, वो मैंने आपको सारी इसमें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।